अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेके वो पी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए कल जो सेकंड राउंड के लिए लिस्ट इशू किया गया, उस लिस्ट में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है एडमिशन से रिगार्डिंग। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या हमारी डिग्री वैलिड रहेगी कि नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आईएनसी से रिगार्डिंग इशू भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी हमें डाउट पूछ रहे हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग अब क्या करेंगे, किस तरीके से हमें डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, हमें जेएंडके के कॉलेज में एडमिशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और यहाँ पे हमारी डिग्री वैलिड मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी डिटेल्स क्लियर करूँगा। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपकी वजह से दूसरे कैंडिडेट्स की भी हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जेके वोपी की, तो जेके वोपी की तरफ से यहाँ पे हर साल आपके लिए काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। उसके बाद आपको कॉलेज वगैरह अलॉट किए जाते हैं और उसके बाद आप वोपी के भरोसे उन कॉलेज में एडमिशन करते हो। इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम जेएंडके की बात करेंगे तो लगभग जो भी यहाँ पे कॉलेज हैं नर्सिंग के लिए, मैक्सिमम कॉलेज की यहाँ पे आईएनसी नहीं है, वो आईएनसी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो आईएनसी के लिस्ट में नहीं आते हैं, आप अगर उनमें यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए कोर्स कर लेते हो, आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे जॉब वगैरह जेएंडके में ही कर सकते हो। जेएंडके से बाहर वो डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जितने भी कॉलेज यहाँ पे जेएंडके में हैं उन सब के लिए ये अप्लाई नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज के लिए ये अप्लाई होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक लिस्ट भी इशू किया गया था आईएनसी की तरफ से कि इन कॉलेज की डिग्री यहाँ पे वैलिड नहीं मानी जाएगी आउटसाइड जेएंडके, बाकी जेएंडके के लिए वैलिड मानी जाएगी। अब अगर आप इन कॉलेज में एडमिशन करते हो खुद से, अभी आप देखोगे जो सेकंड राउंड का लिस्ट आया है उसमें ये 13 कॉलेज भी इंक्लूड किए गए हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स को सीट्स अलॉट की गई है और वो भी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप एडमिशन करते हो तो वो खुद के रिस्क पे होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि आपकी डिग्री सिर्फ जेएंडके में वैलिड रहेगी। बाकी अगर आप आगे सोचोगे कि कोई एग्ज़ाम देंगे, नॉर्सेट के लिए जाएंगे या कोई भी आपका फ्यूचर प्लान होगा, उसमें आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे और आपकी डिग्री वहाँ वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो ये पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, अब आपको करना क्या चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको इन कॉलेज को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम सेंट्रल का सिस्टम आ सकता है और तब आपके साथ पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप इन कॉलेज में एडमिशन मत कीजिए, बाइकआउट कीजिए इन कॉलेज को। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन किया है वो सारे अगर चाहेंगे तो वो कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कीजिए अपना एडमिशन और कोई ऐसा कॉलेज देखिए जो आईएनसी में आता है अगर आपको नर्सिंग करनी है। बाकी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको इसके रिगार्डिंग पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। नर्सिंग के रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारे कॉलेज हैं आउटसाइड जेएंडके और जेएंडके में भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आईएनसी अप्रूव्ड होंगे। तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमारे साथ ईजिली कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी स्क्रीन पे भी मैं नंबर दे दूंगा, तो यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहे किसी पैरामेडिकल कोर्स में या किसी भी कोर्स में डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहता है तो हमारी गाइडेंस ले सकता है। आपको फ्री ऑफ कास्ट हम गाइड करेंगे। बाकी आपको जो फ़ी देना पड़ेगा वो हमारे पास आपको सबसे लोएस्ट मिलेगा। बाकी अगर आप कहीं और पे ट्राई करते हो तो वहाँ पे आपको हमसे ज़्यादा ही फ़ीस देखने को मिलेगा। सारे कोर्स अवेलेबल हैं, पंजाब में भी हम एडमिशन करा सकते हैं, इसके अलावा बेंगलोर में भी, जहाँ पे भी आपको करना होगा हर कोई कोर्स अवेलेबल है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि जेके वोपी के थ्रू जो कोर्सेज होते हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि शायद जेके वोपी के थ्रू अगर हम ये कोर्स करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा है, अगर बाहर करेंगे तो उसमें कम फ़ायदा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कहीं से भी कोई डिग्री करते हो बस वैलिड होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम ही रहता है, ये नहीं कि आपने कहीं और से किया होगा तो वो कम होगा। तो आपके लिए बेस्ट चॉइस अभी ये रहेगी कि आप आउटसाइड लीजिए जेएंडके की, क्योंकि कॉलेज की रजिस्ट्रेशन अच्छी है, इसके अलावा आपको कोई इशू भी नहीं होगा और फीस स्ट्रक्चर जेएंडके से लगभग आपको हाफ ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम जेएंडके की बात करेंगे तो 80,000 आपका फ़ी है विदाउट हॉस्टल एंड मेस, और उन्हीं कोर्स के लिए अगर हम पंजाब की बात करेंगे 40,000 पर सेमेस्टर विथ हॉस्टल मेस है। तो आपको बेस्ट वही रहेगा मेरे हिसाब से अगर आपको एडमिशन करना है। बाकी इन कॉलेज को अवॉइड कीजिए, इनमें आप एडमिशन मत कीजिए, बाइकआउट कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की, इस पर आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 3 साल अगर आप देते हो या 4 साल देते हो एक डिग्री के पीछे, फिर वो वैलिड नहीं होगी। तो उसमें आपके एक तो आप देखिए आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे और आपका जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप उन कॉल्स को अवॉइड कीजिए। बाकी फ़र्दर गाइडेंस के लिए हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, ताकि हम आपको इसके रिगार्डिंग अच्छे से गाइड कर सके। नंबर आपको हमारे मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है या आपको नंबर नहीं मिल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, हम वहाँ पे आपको नंबर वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।